जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से धर्म प्रेमी बंधुओं को सूचित किया जा रहा है कि 30 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक कामाख्या धाम पहाड़ी पर, नीलांचल पहाड़ी पर जो कामाख्या शक्ति पीठ है, वहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। जो भी मनुष्य साधना करना चाहता हो या हवन पूजन करना सीखना चाहता हो या फिर मंत्र बोलना सीखना चाहता हो, चाहे काली माँ की साधना करना चाहता हो, कंकाली काली माँ की साधना करना चाहता हो, भद्रकाली माँ की साधना करना चाहता हो, कल्याणी देवी की साधना करना चाहता हो, लक्ष्मी जी की साधना करना चाहता हो, 10 महाविद्या में से किसी की भी साधना करना चाहता हो, या फिर भैरव जी की साधना करना चाहता हो, काल भैरव जी हो सकते हैं, बटुक भैरव जी हो सकते हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव हो सकते हैं, कपाल भैरव हो सकते हैं, क्रोध भैरव हो सकते हैं, चाहे शीतला माता हो उसकी साधना भी यदि आपको करना हो, या फिर झाड़ा कैसे लगाएं यह सीखना हो, तंत्र विद्या कैसे काटी जाए यह सीखना हो, यानी इस सनातन धर्म के अंदर की जितनी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उन सब के मसले में यदि आपको कुछ भी सीखना हो तो आप संपर्क कर सकते हो। 7987237885 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना परिचय अवश्य दें, अपना नाम और पता अवश्य बता दें। उसके बाद में कोई बातचीत शुरू करें कि आपको क्या साधना करना है। इस साधना के दौरान रहने खाने पीने की व्यवस्था साधक मनुष्य को या प्रशिक्षणार्थियों को अपने स्तर पर करना होगी कि वह जैसा चाहे वैसा वहाँ पे रहे। हमारे द्वारा केवल प्रशिक्षण दिया जाएगा या फिर प्रैक्टिकल कराया जाएगा। प्रैक्टिकल कराने में जो पैसा खर्च होगा वह भी आपको, सामान जो आपको बताया जाएगा वो आपको लेकर के आना है। हम केवल एक टीचर के रूप में, एक गाइड के रूप में कह लीजिए, एक डायरेक्टर के रूप में कह लीजिए, एक प्रशिक्षक के रूप में आपको हम यह सब चीज़ें बताएंगे कि आप सही रास्ते पर चल सकें, सही रोड पर चल सकें, ताकि आपको उस ईश्वरी शक्ति के नज़दीक आप पहुंच सको या ईश्वरी शक्ति को प्राप्त कर सको। तो ईश्वरी शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, ये सब पिछले जन्म के कर्म का लेख होता है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, किसी को समय आने पर खुलती, किसी की पिछले जन्म के कर्म के आधार पर बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है। तो सबका अलग अलग भाग्य होता है, सबका अलग अलग जन्म होता है और अलग अलग पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म होते हैं। उस आधार पर साधना में सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को साधना में सफलता नहीं मिल सकती, परंतु बार बार प्रयास करने पर सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कलयुग चल रहा है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर का नाम लेना चाहिए, और ईश्वर का नाम लेने के साथ साथ यदि आप अन्य अतिरिक्त गतिविधि भी करते हैं तो अच्छी बात होगी। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर। व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें, अपना पूरा नाम, पूरा परिचय देते हुए कि आप कौन सी साधना करना चाहते हैं या कौन सा प्रशिक्षण लेना चाहते हो। हवन कैसे करें यह भी सिखाया जाएगा। हवन करने से क्या क्या फ़ायदा होता है यह भी बताया जाएगा। रोज़ाना हवन करने से क्या फ़ायदा होता है, पितरों को शांति कैसे मिलती है, पितरों को मुक्ति कैसे करवाते हैं, काल सब दोष की पूजा करने से क्या होता है,
मंगल दोष होता है तो क्या क्या करना पड़ता है, चंद्र ग्रहण दोष किसी की पत्रिका में हो तो क्या करना पड़ता है। आपको वास्तु से संबंधित ज्ञान भी दिया जाएगा यदि कोई वास्तु के बारे में जानना चाहता है तो। यदि कोई जन्म पत्रिका के बारे में सीखना चाहता है तो उसके बाबत भी प्रशिक्षण वहाँ पे रखा गया है। सीटें लिमिटेड है, तो अपना नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षण कामाख्या पहाड़ी पर ही होगा। कामाख्या के मंदिर परिसर में ही जो स्थान है वहीं पर बैठ कर के प्रशिक्षण दिया जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जो व्यक्ति शमशान की साधना भी सीखना चाहता हो, शमशान काली, मसान काली, मरघट काली, दक्षिण काली, कंकाली काली, इनके बारे में भी यदि ज्ञान प्राप्त करना हो, साधना करना हो, सीखना हो तो भी वो व्यक्ति भी संपर्क कर सकता है। हमारे यहाँ पर कोई भी कार्य निशुल्क नहीं होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान किसी भी मनुष्य ले लिया जाए, फ्री में नहीं लेना चाहिए। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा कोई भी कार्य फ्री में नहीं किया जाता है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर गुरु ऋण चढ़ाने का मतलब है दोष की उत्पत्ति होना, गुरु का श्राप लगता है। यदि आप किसी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो दक्षिणा या दीक्ष अवश्य देना चाहिए। तो चूंकि हम भी आपको पढ़ाएंगे तो आपको निशुल्क नहीं पढ़ाएंगे, ये हम स्पष्ट कहते हैं। तो जो भी आपको पढ़ाई करना हो उन सब की अलग अलग शुल्क निर्धारित हैं। वह शुल्क दे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन अग्रिम करा सकते हैं, या नहीं आ पाते हैं तो शुल्क वापस नहीं की जाएगी, क्योंकि सीटें लिमिटेड होने की वजह से वो व्यक्ति आए या नहीं आए, हमें उपस्थिति मान करके उसके शुल्क को रिफंडेबल नहीं होता है, वापसी योग्य नहीं है। तो सोच समझ करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ आने पर आपको कामाख्या धाम के बारे में भी बताया जाएगा, वहाँ पे सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती है यह भी बताया जाएगा, और तंत्र का हेड ऑफिस, तंत्र का गढ़ माने जाने वाला कामाख्या शक्तिपीठ अपने आप में एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। वहाँ पर रोजाना कम से कम 200 दुर्गा सप्तशती के हवन रोज होते हैं। तो उस पहाड़ी पर जो ऊर्जा है वह ऊर्जा ही सिद्धियां प्रदान करती है। माँ भगवती जगत जननी कामाख्या माई आपको साहस और बुद्धि प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप इस हिंदू सनातन धर्म में सहयोग करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए साधनाएं करें, शक्ति प्राप्त करें, ताकि कलयुग में आप बिना किसी कष्ट के ये जीवन व्यापन कर सके। क्योंकि जो मनुष्य ईश्वर के नज़दीक नहीं है उसके अंदर भयंकर बीमारियां हैं, रोग है, और जो व्यक्ति जितना ईश्वर के नज़दीक है उसको उतनी रोग कम होते हैं, कष्ट कम होते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। माँ भगवती जगत जननी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें यह भी आपको बताया जा सकता है। कौन सी स्तुति का पाठ करना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, मंत्रों को बोलने का तरीका क्या होगा, यह भी आपको इस प्रशिक्षण के दौरान बताया जा सकता है। तो इस प्रशिक्षण में बहुत सी ब्रांचेस हैं, जिसमें भी आप प्रशिक्षण लेना चाहते हो संपर्क कर सकते हैं।
7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें। कृपया फ़ोन नहीं लगाएं।